अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं कमर ज़मान आज के नए लेक्चर के साथ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो हम सी और सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और इसी के फर्दर कुछ ऑपरेशंस के बारे में। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या चीज़ हैं, और असाइनमेंट स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो आपके डाटे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली ये सिंबल्स हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर बेशुमार ऑपरेटर हैं, जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट। तो इंशाल्लाह ये कमिंग लेक्चर के अंदर हम बाकी सारे डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर के टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की जब बात करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए आपके डाटा के ऊपर, सी लैंग्वेज के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर। और सी लैंग्वेज में काफ़ी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, जैसे ये डायग्राम में नीचे प्रेजेंट है टेबल में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का ये आगे इनके सिंबल्स हैं और साथ में इनकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड है। एडिशन का ऑपरेटर वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन का उनको आपस में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, और डिवीजन का ऑपरेटर वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए, और मॉडुलस वैल्यू रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के इस्तेमाल की, तो यहाँ पर इसका मैं एक सिंपल टेबल के थ्रू इसका इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं, ए और बी है, ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है। तो ये टेबल में आपके सामने है कि किस तरह से आपका ऑपरेशन जो है वो एक एक्सप्रेशन की सूरत में काम कर रहा है। ए प्लस बी है, तो अगर 10 + 5 होगा तो आपका आंसर 15 है, माइनस करेंगे तो 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 है। सो इस तरह से ये सारे, और लास्ट पे ए मॉडुलस बी। इसका मतलब है कि अगर 10 ÷ 5 करेंगे तो 10 जो है वो 5 पे पूरा तकसीम हो जाता है, तो आखिर में ज़ीरो बचता है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने पड़ते हैं जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये कि मॉडुलस ऑपरेटर को एक अनदर नेम भी है जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। ये रिमाइंडर मींस कि जो बाकी बच जाने वाली चीज़ होती है, वैल्यू होती है आपकी। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है, यानी आपने कभी ये नहीं देखा हो कि 10.5 ÷ 2.5 इसको डिवाइड करो और आखिर में चेक करें कि जी क्या बचता है हमारे पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा ये हम नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के साथ। अब ये नीचे एक डायग्राम के जरिए प्रेजेंटेड है। मॉडुलस ऑपरेटर यूज्ड विद डिवीजन ऑफ ज़ीरो। अगर हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं, सो ऑलवेज आंसर विल बी द ज़ीरो। मिसाल के तौर पे 0 मॉडुलस 5 है तो आंसर आपका ज़ीरो ही आएगा। अगर आप फ़र्ज़ कर लें स्मॉल वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं एक लार्ज वैल्यू के साथ, लेकिन रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपका आंसर जो कि 5 जो है वो 9 के डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आपका वही आएगा जो आपकी वैल्यू तकसीम हो रही है उसी के साथ ही। तो ये इसका जो है वो फंक्शन था। फिर अगर हम डिवीजन ऑपरेटर की वर्किंग की बात करते हैं, तो डिवीजन ऑपरेटर की जो वर्किंग है ये मॉडुलस ऑपरेटर की निस्बत डिफरेंट है। क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर है ये आपका आपके क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है ये आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन, सिंपल डिवीजन ऑपरेटर की, तो इसमें जब भी हम किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारी वैल्यू डिवाइड होने वाली और डिवाइड करने वाली, यानी डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। कोई भी इसमें हमारा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका होगा तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर दिया जाएगा, उसको डिनाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें कि 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो चूँकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है आपके पास, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.5, क्योंकि ये कंप्लीट इस पे डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम 7 ÷ 3 करते हैं तो आंसर हमारा 3 आएगा। तो जो आपका यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है उसमें आपको एक्यूरेट आंसर मिल रहा है पॉइंट्स के साथ, लेकिन डिवीजन ऑपरेटर आपका जो पॉइंट वाली वैल्यू उसको ट्रंकेट कर देगा, यानी आपको सिंपल 3 आंसर प्रेजेंट करेगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ये बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए, यानी अगर आपका कोई आंसर इशारे में भी आ रहा है तो वो भी आपको डिस्प्ले किया जाएगा।
अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। ऑपरेटर और ऑपरेंड के मिलने से हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। यानी आपके ऑपरेटर की लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट कि जो आपकी वैल्यू को एवेल्युएट करे उसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो एक्सप्रेशन हमेशा हमें एक सिंगल आंसर प्रेजेंट करती है, यानी आप कोई भी वैल्यू को, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना जब आप चाहते हो तो उसको सॉल्व करने के बाद हमेशा आपके पास आंसर एक सिंगल वैल्यू की सूरत में आता है। तो एक्सप्रेशन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स पे। ऑपरेटर बेसिकली आपके सिंबल्स हैं, जैसे डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, मॉडुलस का और रिमाइंडर को, ये सारे हमारे। और जो आपके ऑपरेंड्स हैं ये बेसिकली वैल्यू हैं जिस पे ये ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो ऑपरेंड हमारा कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें a प्लस बी है, m डिवाइडेड बाई n है, x प्लस 58 है। तो इसमें आपके पास a और b, m और n, x और 58, ये सारे हमारे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन जो मिड में यूज़ हो रहे हैं प्लस, डिवाइड और प्लस, ये हमारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की डीलिंग की, कि बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाती हैं कि जिसमें हमारे पास जो ऑपरेंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसके दो ऑपरेंड होते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन मीन कि जब हमारे पास कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसके अंदर हमारे दोनों ऑपरेंड डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। असूल तो ये है कि हमारे पास जब कोई भी एक्सप्रेशन आए तो उसकी दोनों वैल्यू डिवाइड होने वाली, डिवाइड करने वाली, या दोनों ऐड होने वाली या सब्ट्रैक्ट होने वाली या मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू सेम नेचर की होनी चाहिए। यानी या दोनों इंटीजर हों, या दोनों फ्लोट हों, या दोनों करेक्टर हों, या दोनों डबल हों, या दोनों लॉन्ग डबल हों, यानी उनकी जो टाइप है वो सेम हो। लेकिन जब हमारे पास कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसकी दोनों आपके जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डाटा टाइप डिफरेंट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपका आंसर कौन सी डाटा टाइप में आएगा? जब आपके पास मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होती है। तो याद रखें, जब आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स की एक्सप्रेशंस आती हैं तो हमेशा आपका आंसर उस डाटा टाइप में आएगा जो ज़्यादा बाइट्स रिजर्व कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ टेबल में देखें, इंट प्लस फ्लोट का मतलब है कि आपका पहला ऑपरेंड इंटीजर टाइप का, दूसरा फ्लोट टाइप का। तो इसमें इंट 2 बाइट्स रिजर्व करता है और फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, तो आपका आंसर किस में आएगा? फ्लोट में। इस तरह इंट और लॉन्ग है तो आंसर लॉन्ग में। यानी जो बड़ी डाटा टाइप होगी दोनों में, उसमें आपका आंसर जो है वो आएगा। इसको कहते हैं डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशंस। उसके बाद स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल साइन को इस्तेमाल करते हैं, जबकि जनरली मैथमेटिक्स के अंदर सिंगल इक्वल साइन का मतलब होता है इक्वल टू। जैसे हम कहते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, तो इसको हम सिंगल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही सिंगल इक्वल साइन प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यू हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है और वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है जिसको वैल्यू हमने असाइन करना होती है। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स आपके सामने है, वेरिएबल साथ इक्वल साइन और एक्सप्रेशन। तो ये इक्वल साइन बेसिकली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो एग्जांपल में नीचे तीन मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि ए को मैं 200 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आप 100 आपकी वैल्यू है और ए आपका वेरिएबल है। इसी तरह सी इज इक्वल टू एफ प्लस क्यू, तो एफ और प्लस क्यू ये एक एक्सप्रेशन है जो मैं दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा और प्लस करने के बाद मैं सी को वैल्यू असाइन करूंगा। इसी तरह एफ माइनस एस प्लस एम है, तो ये वैल्यू मैं सारी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आखिर में किसको असाइन करूंगा? एक्स को। तो याद रखें, ये अलग से हमारा वैसे एक टॉपिक आएगा, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो सबसे पहले किसने हल होना है। तो उसमें याद रखें सबसे जो लास्ट पे आपका ऑपरेटर हल होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो भी मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।